हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लो ताकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप बच्चों को ऐसे भी पता है कि शेड्यूल टाइमिंग है सुबह 7 बजे लेक्चर्स सारे अपलोड हो जाते हैं, तो प्लीज रेडी रहा करो 7 बजे और आप अपने लेक्चर्स एंजॉय किया करो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्या थी, एक क्लासरूम एक्टिविटी। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि ये भी हम आप बच्चों को करवा देते हैं। तो ये एक्चुअली में ये क्लासरूम में की जाती है और टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर रूट्स का स्पाइरल बनाना है। और स्पाइरल आप बच्चों को पता है इस तरह से होता है, इस तरह से। तो ये हम क्या बनाएंगे, एक स्पाइरल बनाएंगे इस तरह से। तो हमने एक किसका स्पाइरल बनाना है, स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक लार्ज शीट ऑफ पेपर लेनी है, फिर हमने उस पर स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है इन अ फॉलोइंग फैशन। तो किस फैशन से बनाना है, स्टार्ट अप विद द पॉइंट ओ। एक हमने पॉइंट ओ से हमने स्टार्ट करना है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट P1 P2, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ अ यूनिट लेंथ। वो लेंथ कितनी हो जाइए, 1 यूनिट की। नाउ ड्रा ए लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। ओके, OP2 के परपेंडिकुलर हमने P2 P3 एक लाइन ड्रा करनी है। देन ड्रा ए लाइन सेगमेंट P3 P4 perpendicular to OP3. Similarly, continuing in this manner, you can get the line segment Pn-1 Pn by drawing the segment of the unit length perpendicular to OPn-1. So in this manner, you will find you will have created the points P1, P2, P3 so on to Pn and join them to create a beautiful spiral depicting √2, √3, √4, √5, so on. तो इस तरह से हमने क्या करना है, जैसे ये इस एक्टिविटी में लिखा है तो आप बच्चों को मैं समझाऊंगा कि ये क्या लिखा है और हम किस तरह से ये स्पाइरल बनाएंगे। तो इसमें बस वही लिखा है कि एक लाइन लो, उस लाइन की लेंथ 1 यूनिट लो, फिर उसके बाद उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो 1 यूनिट लेंथ का, फिर वहां से आप √2 का स्क्वायर रूट बनाओ, फिर उसके बाद √2 होता है तो उसको ड्रा करो, फिर √3 ड्रा करना है, फिर √4 ड्रा करना है। सिमिलरली हमने एक स्पाइरल बना देना है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका स्पाइरल कि इस तरह का आपका स्पाइरल बनाया होगा। ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। फिर और अगर बहुत बड़ा लोगे आप पेज तो आप और भी इसको ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये मैं बताऊंगा ये बना कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये मैं बताता हूं कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रा ए लाइन AP। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपको शायद OP दी थी, तो आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं OP, फिर यहाँ पे P1 लिखोगे, P2 P3 P4 P5 ऐसे भी लिख सकते हो। शायद आपको 1 मिनट देखते हैं वो क्या दिया था आपको, वो था OP विद द पॉइंट O एंड ड्रा ए लाइन P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। तो हमने क्या करना था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जो A लिखा है यहाँ पे इसकी जगह पे आप O लिख सकते हो, जो आपको एक्टिविटी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ से ABCD पॉइंट लिख लिए थे जनरल में। तो चलो आप यहाँ पे O लिख लेना और यहाँ पे क्या लिखना है आपने, P1। क्या लिखना है, P1। और सिमिलरली फिर यहाँ पे P2 लिखना है, यहाँ पे P3 लिखना है, P4 लिखना है, P5 P6 P7 P8 P9 और P10 P11 और P12। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या लिखना है, 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 और P12। ये जो मैंने पॉइंट्स, मैंने तो ABCD के अकॉर्डिंग लिखे थे, ABCDEFGHI। तो आप यहाँ पे P1 के अकॉर्डिंग लिख लेना 0 P1 P2 P3। तो हम यहाँ पे भी जो AB लिखा है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, OP लिख सकते हैं। मैंने डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक जनरल में लिख लिया था, तो इसलिए अगर आपको इसी तरह से जैसे एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी जनरली पेपर्स में तो नहीं आती, लेकिन आपको ये चलो बनाना सिखा देता हूं मैं। तो हमने क्या कर दिया, ये एक OP लाइन ले ली, ये है OP1। हमने एक लाइन ले ली और उसकी लेंथ क्या है, 1 यूनिट है। फिर हमने क्या किया, एक और लाइन जो BC हमने लिखी थी, BC की जगह पे अब क्या हो जाएगा, P1 P2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1
P2, वो एक लाइन ली और वो भी कितने यूनिट की, 1 यूनिट की लेंथ ली और वो परपेंडिकुलर होगी हमारे AB, AB की जगह पे क्या है OP1, मतलब OP1 के परपेंडिकुलर हमने एक लेंथ ले ली। फिर सिमिलरली जो दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन पॉइंट A एंड C, तो हमने यहां पे लिखना है पॉइंट P2 एंड O, पॉइंट P2 एंड O कि हमने पॉइंट P2 और O को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद फॉर्मिंग लाइन और हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी OP2, क्या बन जाएगी OP2। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो यहां पे। नेक्स्ट क्या है, हियर AC रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, जो AC की जगह पे आप क्या लिखोगे यहां पे OP2, ये जो OP2 होगी ये लेंथ कितनी दिखाएगी हमें √2, तो वही हमने लिखा है। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आप बच्चों को बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगाना कि जो बड़ी साइड होती है, तो बड़ी साइड क्या थी हमारे पास OP2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा छोटी साइडों का स्क्वायर के बराबर OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर। तो OP2 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 2, तो इसलिए हमारे पास OP2 क्या हो जाएगा √2। तो इस तरह से मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाई थी, वहां पे देखो उसको अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ये √2 कैसे आया। तो हमने ये यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब इसी ये जो लाइन है हमारे पास OP2, इसके परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे P2 P3, क्या ड्रा करेंगे P2 P3 ड्रा करेंगे और उसकी लेंथ भी क्या होगी 1 यूनिट होगी एट द पॉइंट C, और वो किस पॉइंट पे हम करेंगे, इस C की जगह पे है, यहां पे है क्या P2 एंड जॉइन द पॉइंट्स A एंड D। अब A और D नहीं जोड़ना है, हमने क्या जोड़ना है 0 और O और P3, क्या जोड़ना है O एंड P3। तो हमारे पास OP3 किसके बराबर आ जाएगा इक्वल टू √3। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा √3, पहले √2 आया फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट √3, सिमिलरली नेक्स्ट 4 आएगा। तो सिमिलरली प्रोसीडिंग द फर्दर वी गेट AE की जगह पे अब क्या लिखोगे, यहाँ पे AE था तो इसकी जगह पे लिखोगे OP4 √4 आ जाएगा, OP5 आपका √5 आ जाएगा, OP6 आपका √6 आ जाएगा, और सिमिलरली एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको करेक्शन करवा दी, तो ये सिर्फ नेम्स में करेक्शन है, अदरवाइज बाकी ये सब कुछ सेम है। अगर आपने इसी तरह से लिखा होता जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFGHI, तो आपकी यही स्टेप्स ऑफ करेक्शन रहती। तो हमने जब इनको चेंज कर लिया तो A की जगह पे हमने 0 लिख लेना है, O लिख लेना है, B की जगह पे P1 लिखना है, C की जगह पे P2 लिखना है, D की जगह पे P3 लिखना है, E की जगह पे P4 लिखना है, F की जगह पे PF लिखना है, और G की जगह पे P5 लिखना है, और G की जगह पे P6 लिखना है। सिमिलरली हमने ये P की फॉर्म में टर्म्स में लिख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि ये हमने बनाया किस तरह से। तो सबसे पहले आप बच्चों ने क्या करना है, एक स्केल लेना है और ये ड्रा करनी है लाइन, कौन सी, ये वाली लाइन ड्रा करनी है, और ये ड्रा करनी है 1 यूनिट मतलब आप इसको 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन क्या लेनी है बराबर लेनी है। मतलब सपोज ये 1 यूनिट है तो इतनी ही हमने ये परपेंडिकुलर वाली लाइन भी इस पे इसके साथ, अगर ये 2 सेंटीमीटर ली होगी तो हमने ये क्या लेनी है, ये भी 2 सेंटीमीटर लेनी है। तो इसका मतलब हमने 2 सेंटीमीटर को ही एक यूनिट मान लिया है। तो इसका मतलब ये हमने एक लेंथ, अगर हमने ये लाइन ली तो उसके साथ ही हमने ये वाली लाइन भी ले लेनी है। तो जब हमने ये लाइन ली तो हमने इस और इस लाइन को क्या कर देना है, अब मिला देना है। ये जो मिलाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा √2, जो मैंने आपको बच्चों को यहाँ पे अभी बताया। तो अब डियर स्टूडेंट्स जो आपने यूनिट यहाँ पे लिया है, मतलब अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है, ये भी 2 सेंटीमीटर लिया है, तो आपने इस लाइन के परपेंडिकुलर द्वारा से क्या करना है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलरली आपने क्या कर देना है एक 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, इस तरह से, मतलब 90 डिग्री होता है इस लाइन पे स्ट्रेट लाइन ऊपर से एक। तो स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे ये एक सपोज लाइन है तो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर लेनी है, वो भी सेम यूनिट की। तो हमने यहाँ पे 1 ही यूनिट लिया है, तो मैंने ये लिया है 1 इंच के बराबर। तो ये है 1 इंच, ये भी 1 इंच है, और ये भी क्या है 1 इंच है। तो ये हमने 1 इंच लिया है। तो जब हम इसका ये 2 छोटी साइडें हैं, ये बड़ी साइड है, तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये क्या मिलेगा √3 मिलेगा। सिमिलरली अब हमारे पास ये वाली लाइन मिल गई है OP3, तो अब हम OP3 पे भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और उसकी भी लेंथ क्या होगी 1 यूनिट, क्या होगी 1 यूनिट। तो जब हमने ये 1 यूनिट की लेंथ ड्रा कर दी, फिर हमने
P4 को भी ज्वाइन कर देना है डियर स्टूडेंट। जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर दोबारा फिर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक 90 डिग्री, और वो हमारा क्या होना चाहिए 1 यूनिट के बराबर। तो जब हमने 1 यूनिट ये डाला तो हमारे पास अब क्या हो गया OP5। तो अब हमने OP5 को जोड़ा तो ये हमें मिल गया √5, यहाँ पे √4 मिला। सिमिलरली अब हम आगे की तरफ क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 1 यूनिट हमने क्या कर देना है, यहाँ पे भी इस लाइन पे भी क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। जो OB5 है तो इस पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला। तो ये हमने जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इस तरह की शक्ल बनेगी, और ये इस लाइन को और इस पॉइंट को हमने मिला लेना है, ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास बनेगा OP6। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √6। सिमिलरली √7, √8, √9, √10 ये वाली, √11 ये वाली और √12 ये वाली लाइंस आती जाएंगी। जब आप ये नेक्स्ट यहाँ पे 90 डिग्री ये दो लाइनें क्या करोगे 90 डिग्री पे ड्रा करोगे। जब ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा करोगे, ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा करोगे, और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रा करोगे। ये वाला लाइन ये वाला परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे ड्रा करेंगे, और ये वाला परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे ड्रा करेंगे। तो सिमिलरली आप आगे भी कर सकते हो। तो अगर आगे करते तो वो क्या आना था, इस तरह से एक 1 यूनिट लेंथ आ जानी थी। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब आपने इस लाइन को यहां से इस पॉइंट से वो पॉइंट तक हमने लाइन मिला देनी थी, फिर उसके बाद दोबारा से हमने ऐसे ही बनाना। तो ऐसे ऐसे बनाते बनाते एक और सर्कल आप बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सर्कल बनाओगे तो प्लीज क्या करना, एक बहुत बड़ा सा पेज ले लो, बड़े से पेज पे आप एक सर्कल बनाओ। और अगर आप सर्कल बना देते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आप बच्चों ने बनाया है या नहीं बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, के रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 5 में क्या है कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं किसके, 10/3 के, 7/8 के और 1/7 के। मतलब 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 7 को हमने 8 से डिवाइड करना है और 1 को हमने 7 से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले 10/3 करते हैं। तो 10 को हमने अंदर लिख लिया डिविडेंड के तौर पे, और ये हमारे पास 3 क्या हो गया एज अ डिवाइजर। तो 3 से हमने 10 को डिवाइड करना है। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 9 लेते हैं हम। आप बच्चों को डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता होगा, छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हो आप। तो 3 3 जा 9, क्योंकि हम बड़ा नहीं लेते हैं, क्योंकि 3 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 क्या होता है 10 से बड़ा। तो हम क्या लेते हैं, छोटा ही लेते हैं। तो इसलिए 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास 9 मिलेगा। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा। अब हमारे पास ये 1 था जो वो 3 से क्या है, छोटा है। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 बना देंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट तो लग गया है। अब 10 को डिवाइड करेंगे तो फिर भी क्या होगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 ही मिलेगा, क्योंकि 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाता है, और वो क्या हो जाता है बड़ा। इसलिए हमें ना तो बड़ा लेना है और ना ही हमने बहुत छोटा लेना है। हमने क्या लेना है, सबसे मैक्सिमम वाला नंबर लेना है, कि ऐसा मल्टीपल जिससे ये इसके पास पहुंच जाए लेकिन इससे बड़ी ना हो। तो 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 9। तो 10 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास दोबारा से 1 बचा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हमने पॉइंट लगा लिया है तो हम अपनी मर्जी से अब 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जहां जितने अगर हमें 0 चाहिए होंगे, हमें 1 चाहिए हो, मतलब इस डिवाइजर से बड़े होने के लिए तो हम 1 लगाते हैं। अगर इस डिवाइजर से बड़े होने के लिए 2 चाहिए हो तो हम 1 0 यहाँ पे लगाते हैं, फिर जाके हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो हम 1 0 अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 3 × 3 करेंगे तो 9 मिलेगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 × 0 फिर दोबारा से हमने 1 0 और लगा दिया। तो 3 × 3 करेंगे 9। तो सिमिलरली ये क्या हो रहा है, 1 1 हमारा नीचे आता जा रहा है। तो ये पहले केस में 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 1, वो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो वही हमने लिखे हैं कि रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, और यहाँ पे डिवाइजर क्या था 3। तो ये थी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 3.3.3. so on। तो ये है हमारी 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन। अब सिमिलरली हम 7/8 की निकाल लेंगे। मतलब 7 को हमने 8 से डिवाइड करना है। जब हमने 7 को 8 से डिवाइड करना है तो देखा हमने कि ये 7 है वो 8 से क्या है छोटा है। तो हम क्या करेंगे
पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 7 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7। अब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 7 अभी भी क्या है 8 से छोटा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो यह क्या बन जाता है 70 बन जाएगा, क्योंकि एक 0 हम जब पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 70। तो 8 इंटू 8 करेंगे 64 होता है, 8 इंटू 9 करते तो वो बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 8 इंटू 8 किया। तो 70 में से 64 निकालेंगे तो 6 बचेगा। अब 6 क्या है 8 से छोटा है, तो हम एक 0 लगा सकते हैं। जब हमने 0 लगाया 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो 60 में से 56 माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास 4। तो ये अब हम दोबारा से 4 क्या है 8 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 8 5 जा क्या होता है 40, तो 40 इंटू 40 ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 0। तो इट मींस यहाँ पे रिमाइंडर पहले क्या था 7, फिर क्या था 6, फिर क्या था 4 और फिर क्या है 0। तो वही लिखा है 7 6 4 और 0, ये थे हमारे पास रिमाइंडर। और डिवाइजर क्या था हमारे पास 8। तो इस तरह से हमने 7/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह से लिख लिया, 7/8 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं 0.875। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किसकी निकालनी है 1/7 की। तो 1/7 की किस तरह से निकाल सकते हैं, मतलब 1 को हमने 7 से डिवाइड करना है, तो हमने 1 को एज अ डिविडेंड लिखा है और 7 को हमने डिवाइजर लिखा है, मतलब 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब 1 क्या है छोटा है, तो 1 छोटा है तो हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। अब डियर स्टूडेंट्स ये 1 फिर छोटा है 7 से, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। तो 7 बन गया 7, तो 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा दिया, तो इसका मतलब हम 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो 3 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारे पास 30। 7 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 28 आता है। 5 नहीं कर सकते क्योंकि ये 30 से बड़ा हो जाता है, अगर 5 से करते तो 7 5 जा 35 और वो 30 से बड़ा हो जाता, इसलिए हम 5 से नहीं किससे करेंगे 4 से। 7 4 जा 28, 30 में से 28 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और फिर हम 0 खुद से लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, अब 20 में से 14 निकालोगे तो क्या बचेगा 6, तो 6 या 0 60 हो जाएगा। 7 इंटू 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 56। तो अब हमने 60 में से 56 देखा तो वो क्या बचा 4, तो अब हम दोबारा से 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 मिलेगा और 40 में से 35 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा 5, तो 5 0 कितना हो गया 50, तो 7 7 कितना होता है अब 49। तो इट मींस 50 में से 49 निकालेंगे तो वो क्या आ गया 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखो हमने ये कहां तक करते गए, जहां तक ये रिमाइंडर दोबारा से वापिस ना आ जाए। तो वापिस क्या आ गया, देखो ये वापिस यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, पहले 1 था, फिर क्या था 3 था, फिर 2 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 5 था और फिर दोबारा से क्या आ रहा था 1। तो हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसके बाद ये वाले जब आप डिवाइड करते जाते तो वो वापस क्या आ जाना था 1 4 2 8 5 7, मतलब इसके आगे आप करते अगर तो 1 4 2 8 5 7 दोबारा से आगे रिपीट होते जाना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी डैश डैश लगा दी हुई है। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमने यहाँ पे देखे वो क्या आए थे 1 3 2 6 4 5 और 1, और डिवाइजर हमारा क्या था यहाँ पे 7। तो इस तरह से हमने 1/7 को किस तरह से डिनोट किया 0.142857 डैश डैश डैश। तो ये हमारे हो गए डेसिमल एक्सपेंशन 10/3 का, 7/8 का और 1/7 का। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे ये एक बात ये अच्छे से ध्यान से समझ लो कि ये जो मैं 2 बातें बताऊंगा ये आप बच्चों को पूरी लाइफ याद रखनी है। तो देखो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होगा क्या होगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, या तो वो आइदर टर्मिनेटिंग का मतलब वो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, उसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे ये था डेसिमल एक्सपेंशन क्या था 0.875, उसके बाद ये क्या हो गया खत्म हो गया। इट मींस ये क्या है 7/8 क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। या फिर क्या हो सकता है अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए रीअकरिंग। क्या होना चाहिए रीअकरिंग का मतलब हो गया रिपीटिंग, कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए दोबारा से रिपीट हो जाना चाहिए। और वो कौन सा केस था, वो ये वाला केस था, क्योंकि यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 आने के बाद क्या आ रहा था दोबारा से 1 4 2 8 5 7। तो ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1428
5 7 और यही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं, तो हमने इनके ऊपर बार लगा दी, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसलिए ये 1/7 क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। तो इसलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, वो या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल का केस देखो, तो इरेशनल के केस में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। मतलब जो इरेशनल नंबर की अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो ना तो क्या होगी, टर्मिनेट होगी, ना तो वो मतलब रुकेगी, और ना ही वो दोबारा से रिपीट होगी। देखो इस केस में ये रिपीट हो रही थी ये वैल्यूज, लेकिन उस केस में क्या होगी, वैल्यूज ना रिपीट होंगी और ना ही रुकेंगी। तो उसको वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो वो किस नंबर की होगी, वो होगी हमारी इरेशनल नंबर की। तो इट मींस आप बच्चों ने याद रखना है, इरेशनल नंबर के लिए क्या आएगा, इरेशनल नंबर कौन की एक्सपेंशन कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। तो ये एक ही वर्ड है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। और जो रैशनल नंबर है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है, आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो इसका मतलब रैशनल नंबर के लिए आपने याद रखना है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। आई बात समझ। तो इसी तरह से लिखा है, ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल का केस आपने याद रखना है। इरेशनल के केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, और रैशनल के केस में क्या होता है, जहां वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगी, रीअकरिंग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल 6 जो नेक्स्ट है। तो एग्जाम्पल 6 में क्या है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर के हमने बताना है कि ये 3.142678 ये जो नंबर है, ये यहां पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर हमने बताना है। मतलब इसको हमने पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आप बच्चों को डेसिमल हटाना आता होगा, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो। तो 3.142678 का जो डेसिमल होता है उसको आप किस तरह से हटाते हो, ये जब आप डेसिमल हटाते हो तो डेसिमल की जगह पे क्या लगाते हो, 1 लगाते हो, और उसके साथ आगे कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप नीचे यहां पे क्या लगाते हो, 6 ही 0 लगाते हो। तो यहां पे कितने 0, 2 4 और 6, तो हमने 6 0 लगा दिए, और इस तरह से हमने यहां पे जो पॉइंट था उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो इसका मतलब P हमारा क्या हो गया, 3142678, और जो Q हमारा क्या हो गया, 1000000। तो ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया, और Q यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, ये कुछ 1 टेंस 1000 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो ये किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है Q हमारा। तो ये इस तरह से हमने इस नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में P अपान Q की फॉर्म में हमने इसको डिनोट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर हमारी 7 है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, हम ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7 में हमें ये बोला है कि इस नंबर को 0.333, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब बार क्यों लगाते हैं, बार ऐसे नंबर पे लगाते हैं वो जो रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट। तो यहां पे देखो ये 3 था, तो 3 ही रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 3 के ऊपर बार लगा के भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि P अपान Q कौन सी फॉर्म होती है, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। तो इसके लिए हम किस तरह से करते हैं, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं x को 0.3 बार, या फिर हम यही 0.333। तो जब हमने इसको x को इस तरह से हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, क्या है, 3 है, वो क्या है, 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 हो, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो हम
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बोथ साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है, 10 इंटू एक्स 10x हो जाता है, और 10 इंटू 0.333 तो वो क्या हो जाता है 3 क्योंकि जब 10 से आप 0.3 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक पॉइंट कहां चला जाता है, जब 10 से करते हो तो एक पॉइंट आगे चला जाता है, 100 से करते हो तो 2 पॉइंट आगे चला जाता है, और 1000 से करते हो तो 3 पॉइंट ये डेसिमल जो आगे चला जाता है। तो जब 10 से किया तो ये एक पॉइंट आगे चलेगा, तो वो कहां चलेगा 3.3 में आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा 3.333। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हमें ये एक्स भी मिल जाए और बाकी जो नंबर बचेगा उसे हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हम इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं, इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है 3 में से 3 निकालेंगे 0, 3 में से 3 निकालेंगे 0, 3 में से 3 निकालेंगे 0, तो 3 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। इट मींस जब हम 3 में 0.333 ऐड करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा 3.333। तो हम इसको, ये जो नंबर था वो क्या था, x था, तो हम 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x लिख सकते हैं। अब यही x हमारा क्या चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10x माइनस x हो जाएगा, तो 10x माइनस x हमारा 3 के बराबर हो गया। तो इट मींस 10x में से x निकाला तो वो 9x बचा, 9x हमारा 3 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 3/9, क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो वही हमारा किसके बराबर आ गया 1/3। इट मींस हमने 0.33 या फिर 0.3 बार को जो रैशनल नंबर की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया 1/3, वेयर p इज इक्वल टू 1 और q क्या हमारे पास 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारी एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज इन लेक्चर्स को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपनी क्लास में जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये लेक्चर्स शेयर करो, ताकि वो भी बच्चे इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। आप बच्चों को पता है कि अगर आप विद्या को, ये जो पढ़ाई होती है इसको आप बांटते जाओगे, जिस तरह से आप नॉलेज बांटते जाते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप उसको अपने तक ही सीमित रखते हो तो वो जो स्टडी होती है, वो जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, हर एक स्टूडेंट के पास ये लेक्चर्स पहुंच जाने चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।